हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम पढ़ते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट का अगर करना चाहें, कोई भी एलिमेंट का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें या एटम का करेंगे, तो जो हमारी एक तरीका है, ये एक ट्रिक है हमारी, इस ट्रिक के जरिए हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अब करते कैसे? उसके लिए हमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास दो चीजों का पता होना चाहिए। दो चीजें कौन सी हैं? पहली चीज है हमारी सेल और दूसरी हमारी सब सेल। ठीक है, जो हमारी सेल होती है वो हमारी रिप्रेजेंट करती है नंबर को, यानी किसको करेगी? नंबर को। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हमारे नंबर्स आएंगे। और जो सब सेल है, वो सब सेल जो होती है सेल के अंदर ही होती है, और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कैसे आएगा? S P D और F। इन सब सेल को हम ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। अब हमें इन्हीं के जरिए क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन करना है किसी भी एलिमेंट का। अब जो हमारा तरीका यानी कि जो फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ओके, हमारा फॉर्मूला है, हम उसको लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले में एक चीज और है, इसके अंदर जो हमारी सेल जब भी हम चेंज करेंगे उसमें क्या करना है, जो हमारा p ऑर्बिटल है उसके नीचे हमें s ऑर्बिटल को लिखना है। ओके, किस तरह से लिखना है? ये इस तरह से देखो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4s। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन, जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे पास तब तक हम इसको फॉर्मूले को लिखते चले जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिस ट्रिक से हमें ये चीज रखनी है। हमें करना क्या है, हमें पता होना चाहिए जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं। हमारा जो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा पहले हमारा फर्स्ट सेल में आएगा, फिर सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में, फिफ्थ में, इस तरह से हम चलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ आपको 3s और 3p दिखाई दे रहा है। ओके, जो हमारा 3p ऑर्बिटल है उसके नीचे हमने 4s लिखा है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है बस कि हम जब इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से पहला जो इलेक्ट्रॉन आएगा 1s से 2s में आएगा, 2s से 2p में, 2p से 3s में, और 3s से 3p में आएगा। फिर यहाँ पर 3p से जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो किस में आएगा? हमारा 4s में। 4s में इलेक्ट्रॉन इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा d ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल है, यहाँ पर 4s और 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू 4s ऑर्बिटल। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले किस में आएगा? 4s में आएगा, उसके बाद d में जाएगा। तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो किस तरह से आएगा? इस तरह से, यानी कि हमको इस तरीके से चलना है और उसके बाद हमें अप और डाउन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अप डाउन करते चले जाएंगे, जहां तक भी हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देना है वहां तक हम नंबरिंग लिखते चले जाएंगे और हमारा कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है? कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम लिया, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 20। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। तो जो एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 20। तो जो 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं? उनको फिल करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे कैसे? जैसे हमने पहले पता है हम चीजों को कि s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में कितने आते हैं, d में कितने आते हैं। मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूं कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, p के अंदर 6, d में 10 और f जो है उसके अंदर कितने आएंगे? 14। यानी कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिटल्स में नहीं आ सकते। ओके, तो हम यहाँ पर कैल्शियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको इसमें भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा s ऑर्बिटल है, कितना आएंगे? 2। इस वाले 2 में भी, p में कितना आ जाएंगे? 6, s में 2 आ जाएंगे, यहाँ p में कितना आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, और यहाँ इसमें s में कितना आएंगे? 2।
अब हम क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। जो काउंटिंग अगर हम करते हैं 4, 10, 12 और 18 और 20, यानी कि हमारा जो 4s ऑर्बिटल है वहां तक हमारे टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 20 हो जाते हैं। तो आगे हमारे पास जो आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम फिल कर नहीं सकते क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 20। तो अब हम इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो इन सबको क्या करते हैं, एक अरेंजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे कैल्शियम, ओके अगर हम कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैल्शियम का तो इस तरह से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। और हाँ एक चीज और कि अगर जब हमारा ऑर्बिटल यानी कि सेल चेंज होती है, जैसे नंबरिंग हमारी चेंज होगी तो उनके बीच में हमें कोमा जरूर लगाना है, क्योंकि कोमा लगाने से ही हमें पता चलता है कि जो हमारी सेल्स हैं वो चेंज हो गई, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो उसके अंदर रिप्रेजेंटिंग होगी। जैसे इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम नंबर कितना है, 4। तो जो हमारी सेल होगी कैल्शियम के अंदर, जो हमारी सेल की क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 4, यानी कि उसके अंदर 4 सेल प्रेजेंट हैं और उसी के अंदर क्या होंगे, सब सेल प्रेजेंट होगी। अब एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर निकल की। तो निकल का जो नंबर होता है उसका नंबर होता है 28। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 28 ही होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 28 होंगे। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम अपने फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, फिल करना स्टार्ट करते हैं। फिल करेंगे किस कॉन्फ़िगरेशन से, इस तरह से, यानी कि जैसे हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ s में 2 आएंगे, यहाँ भी 2, 6, 2, 6, 2 और यहाँ जो लास्ट सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे 8 आएंगे। अब हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ तक हमारे 28 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था वो डी ऑर्बिटल में आके कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, किस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8, यानी कि हमारा जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा निकिल का। और इसमें कोमा जरूर लगाना है, यानी कि जो हमारी सेल चेंज हो रही है उसमें हमें कोमा जरूर लगाना है। तो ये हमारा इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 119 एलिमेंट्स हैं। हम इस फॉर्मूले के तरीके से, यानी कि इस फॉर्मूले के जरिए हम सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे तो सारे एलिमेंट्स का, यानी किसी भी एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है लेंथेनियम। लेंथेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 57, यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 57 है। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने ही होंगे, यानी कि 57 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनको क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करते हैं, उनको भरना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले के थ्रू इस कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर भरते हैं, ओके इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स को हमने भर लिया है, यानी कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहां तक हमारा f ऑर्बिटल तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो लास्ट f ऑर्बिटल है, यानी कि f सब सेल है हमारी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां तक हमारा जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो 56 इलेक्ट्रॉन तक कंप्लीट हो जाता है। और एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाता है, f ऑर्बिटल में। अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर लेते हैं सीक्वेंस में। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। अगर हम कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देखें लेंथम का, तो लेंथेनम में आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 4f1, यानी कि 4f जो ऑर्बिटल है वो लास्ट सेल है
उसी तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी हमारा जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो इस तरह से आएगा। और एक चीज के कोमे का जरूर ध्यान रखना है, कोमा लगाना जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो हमारी सेल्स किस तरह से चेंज हो रही हैं। तो हमारे पास यहाँ तक आया 4f1, यानी कि लास्ट सेल में क्या आया, हमारे 1 इलेक्ट्रॉन आया। तो हमारे पास ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी क्या होती है ये मैंने अभी पहली वीडियो में बताई है, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने पर दिया हुआ है, आप इस वीडियो को चेक कर सकते हो। उससे हम ये जो बैलेंसी है या बैलेंस सेल है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका एक्सप्लेनेशन उसमें पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं पे डिपेंड करता है किसका, यानी कि जो कंपाउंड या एलिमेंट है उसकी बैलेंसी का। तो जो हमारी बैलेंसी आएगी वो इसी इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि उसकी बैलेंसी क्या होगी। ओके, अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे आपको समझ में आया हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको जो हमारा न्यू अपडेटिंग है, यानी कि जो नेक्स्ट अपडेटिंग वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट तक हमारी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।